ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। लगातार फसलों में हो रहे अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो रही है, जिसके कारण एक तरफ तो फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ खेती में लागत भी बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और फिर सॉयल हेल्थ कार्ड के अनुसार फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करें। तो आप मिट्टी की जांच करवाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता ठाकुर से। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम मिट्टी परीक्षण के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। मिट्टी की जांच की आवश्यकता, यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता और उर्वरता का स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है और कितनी अतिरिक्त उर्वरकों के माध्यम से होनी है, इसका निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता, क्षारीयता और इसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले क्या है, किसानों को क्या है, कटाई के बाद अपना खेत से जैसे नमूने देने, तो उसके लिए किसान भाई का अगर एक खेत का नमूना लेना है उसे, तो अपन को क्या करना है, उस खेत के अपन को 4 कोने सेलेक्ट करने हैं और एक बीच का। इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग इसलिए करते हैं कि मान लो कि आपका कहीं ज़्यादा खाद गिरी है या कम खाद गिरी है, तो अगर हम उन सभी चीज़ों का रैंडम सैम्पलिंग करके आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जब हम उसका परीक्षण करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक खेत के 4 कोने हैं तो हम पहला कोने में गए, पहले कोने में जाके हमें क्या करना है, उस जगह को घास फूस थोड़ा सा साफ करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको वी शेप का उसमें गड्ढा बनाना है ना। वी शेप कैसा होता है, जैसे कि आपको फावड़ा मारेंगे आप ना, तो वो 12 से 15 सेंटीमीटर गहरा तिरछा स्लैंटिंग लाइन में, और ऐसे ही इधर भी अंग्रेजी के वी आकार को आपको गड्ढा करना है। फिर आपको क्या करना है, वो मिट्टी को उठाना है और एक तसले में लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, खेतों के चारों हिस्सों में जाना है और फिर 4 हिस्से में कलेक्ट करने के बाद आपको बीच के हिस्से में जाना है, वहाँ से भी करीब आपको आधा किलो मिट्टी ले लेना है वी शेप में। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको आपस में मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, उसको 4 भागों में बांटना है। 4 भागों को बांटने के बाद क्या होगा, आमने सामने के 2 भाग अलग कर देना है और फिर बीच का इकट्ठा कर लेना है। फिर आपको फिर वही प्रोसेस अपनाना है, आमने सामने के भाग को 2 अलग कर देना है और आजू बाजू को इकट्ठा कर लेना है। ये प्रोसेस हमको जब तक करते रहना है जब तक कि हमारी मिट्टी जो होगी वो आधा किलो ना रह जाए। ठीक है, तो इस प्रकार आप मिट्टी का सैम्पलिंग दे सकते हैं। तो सैंपल में जब आपने कर लिया तो उसमें आप क्या क्या जानकारी भरेंगे, उसमें आप अपना लिखिए नाम और अपने पिताजी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना गाँव का नाम लिखिए, आपकी ज़मीन का खसरा नंबर लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपका आधार कार्ड लिख दीजिए, किस डेट में आपने सैंपल लिया और आपके गाँव का और आपके ब्लॉक का कौन से विकास खंड का है, और खेत की पहचान आपको डालनी है उसमें कि कौन सा एरिया का खेत है। आपको कोई सारी जानकारी भरनी है और फिर क्या करना है, आपको उसको पॉलीथिन में भर के या फिर आप कपड़े की थैली जो बीज वाली आती हैं उसमें आप भर के क्या कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में या नज़दीकी प्रयोगशाला में या मंडी में जो भी अपनी प्रयोगशालाएँ लगी हैं या विभाग में या कृषि महाविद्यालय में ला के दे सकते हैं। नमूना लेने और रखने में विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। नमूने को धूप में और उर्वरकों के बोरों पर नहीं खोलना चाहिए और न ही उन्हें उर्वरकों के संपर्क में लाना चाहिए। सबसे पहले तो देखना है कि हमें उस जगह का सैंपल नहीं लेना है जहाँ पे जैसे रोड के किनारे या आपके कहीं जैसे भवन निर्माण हो या कोई, तो वहाँ पे क्या होगा, सीमेंट या फिर गिट्टी वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा होगी तो आपका सैंपल अच्छे से नहीं आए। कोशिश करना है आपको खेत की उसी जगह का लेना जहाँ पे आप फसल उगाते हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, खड़ी फसल में तो सैंपल नहीं लेना, और मान लो बहुत अर्जेंट है आप लेना चाहते हैं तो फिर क्या कीजिए, जहाँ पे 2 फसल लगी है उसके बीच में पंक्तियाँ होती हैं ना, तो पंक्तियों के बीच का आप लीजिए। और फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि मेड़ों का अपन को सैंपलिंग नहीं लेना है ना,
पेड़ के नीचे से ही नहीं लेना है। जब पानी चल रहा हो या सिंचाई हो तो उस जगह का भी सैंपल नहीं लेना। तो इस तरीके की आप सावधानी उपयोग आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। जब आपका कार्ड बन जाएगा तो कार्ड के आधार पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खेत में इस पोषक तत्व की कमी है या ज़्यादा है, तो आप उस पोषक तत्व की संशोधित मात्रा को डालेंगे कि आपको कितनी मात्रा में डालना है अपनी। तो इस तरीके से किसान भाई जो होंगे वो जागृत होंगे कि भाई हमें रासायनिक खाद का इतनी ही मात्रा में प्रयोग करना है, उसके अलावा बाकी की मात्रा पूरी हमें जो है जैविक खाद से देनी है ना। तो अननेसेसरी आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उर्वरक नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका खर्चा भी कम होगा। और इस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़ने में हम लोग सहायता कर सकते हैं आप लोगों की मिट्टी परीक्षण के द्वारा।